गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। Differentiation of parametric function. Differentiation of parametric function. अब यहां पे स्टूडेंट्स हमें ध्यान क्या देना है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। यानी कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसके ऊपर आपका x भी डिपेंड करे और y भी डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल से x इक्वल टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ t। f किसका फंक्शन है? देखिए t का फंक्शन है। एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। y इज द अनदर फंक्शन ऑफ t। अब यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि x जो है वो f एज अ फंक्शन ऑफ t है, y जो है वो g एज अ फंक्शन ऑफ t है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो t है इस t को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। यानी ये वही पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपका x भी डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ कौन डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है। अब इस क्वेश्चंस में हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका? पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको बनाने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? आप किसी भी एक इक्वेशन से किसका वैल्यू निकाल लो? t का वैल्यू निकाल लो। जैसे आप t का वैल्यू निकालोगे फिर उसके बाद इसको उठाओ, आप पुट कर लो y इक्वल टू g ऑफ t के अंदर। अब फिर आप यहां से क्या कर लो? dy अपन क्या निकाल लो? dx निकालो। पहला तरीका तो ये हो गया। यानी किसी एक इक्वेशन से x से हमने t का मान निकाल लिया, उस t के वैल्यू को पुट कर लो इक्वेशन y इक्वल टू में और डिफरेंशिएट कर लो y dy अपॉन dx। ओके। दूसरा तरीका क्या है कि आप x का डिफरेंशिएशन कर लो किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है y का डिफरेंशिएशन कर लो किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। देन उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो dy अपॉन dx बाय यूजिंग differentiation of y with respect to t divided by differentiation of x with respect to t। यानी हमारे पास इस पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या था कि आप t का वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। सेकेंड तरीका है कि आप x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकालिए, y का डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में निकालिए और dy अपॉन dx निकालना हो तो dy अपॉन dt और डिवाइडेड बाई dx अपॉन क्या निकालो? dt। चलिए एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। उदाहरण क्या है? x इक्वल टू गिवन है a साइन थीटा, y इक्वल टू गिवन है a कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके दो पैरामीटर्स है। यानी यहाँ पे आपके पैरामीटर्स क्या है? देखिए थीटा, और a आपके क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। अब इस थीटा पैरामीटर्स है जिसके ऊपर थीटा जो है यानी x थीटा पे भी निर्भर कर रहा है और y भी किस पे निर्भर कर रहा है? थीटा पे। हमें निकालना क्या है? dy अपॉन dx। सॉरी, हाँ, dy अपॉन dx। dy अपॉन क्या निकाला? dx। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से निकालेंगे। बाद में जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उन सारे को हम लोग इस मेथड से निकालेंगे। इस मेथड को हम लोग ज्यादा अप्रोच करेंगे। ओके, इस मेथड को हम लोग ज्यादा अप्रोच करेंगे, हम लोग उसी से पढ़ेंगे। चलिए एक मेथड इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तरीका क्या है? दोनों का आप स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दोनों का क्या कर लो? एडिशन कर लो। तो देखिए क्या इक्वेशन बन गया? ए कॉमन, ए स्क्वायर हो गया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या बन जाएगा? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया? देखिए पहले समीकरण को भी स्क्वायर कर लिया, दूसरे को भी स्क्वायर कर लिया और दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। यानी समीकरण 1 के स्क्वायर को ऐड किया है समीकरण 2 के स्क्वायर से।
जैसे ही आप ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो गया 2x, y का डिफरेंशिएशन 2y इंटू में dy अपॉन dx। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें मिला dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के x अपॉन y, माइनस के कितना x अपॉन y, माइनस का x अपॉन y, माइनस के x अपॉन y, लेकिन माइनस के x अपॉन y। चलिए अब इसका इस फॉर्मूला से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अभी इस फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए x इक्वल टू हमें गिवन है कितना a साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा a cos थीटा। y का डिफरेंशिएशन y कितना है a cos थीटा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा। हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx, क्या करना पड़ेगा dy अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए dx अपॉन डी थीटा से। तो देखिए क्या बनेगा रिजल्ट, ये बन गया a माइनस का a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा, a से a कैंसिल, ये बन गया tan थीटा। अब यहां से स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जैसे आप डिवाइड करोगे 1 का डिवीजन 2 के साथ, तो क्या बनेगा x अपॉन वाई इक्वल टू tan थीटा, x अपॉन वाई इक्वल टू कितना tan थीटा। इस tan थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर लीजिए तो बन गया माइनस के x अपॉन वाई, जो कि किसके बराबर है देखिए dy अपॉन dx के, dy अपॉन किसके स्टूडेंट देखे dx के। तो आप दोनों ही रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल क्या है सिमिलर है। अब इस स्टेप में इसको बनाना आसान होता है, क्योंकि जो भी x दिया हुआ है उसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या कर लो डिफरेंशिएट कर लो, जो भी y का इक्वेशन दिया हुआ है उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या कर लो डिफरेंशिएट कर लो, और फिर दोनों का क्या कर लो डिवीजन कर लो। जबकि यहाँ पे क्या होता है हमें एक रिलेशन फाइंड करना होता है x का किसके साथ y के साथ, यानी x और y में एक रिलेशन पहले फाइंड करो फिर डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे तो ये जो रिलेशन आया x और y का, ये रिलेशन तो आसानी से आ गया, बट सारे क्वेश्चन में x एंड y में रिलेशन आसानी से आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहां पे ये रिलेशन आसानी से नहीं आ पाए तो वहां पे ये मेथड लगा, तो सबसे आसान क्या हो गया कि हमारा रिलेशन मिले या ना मिले हम लोग सेकेंड अप्रोच पे आसानी से चले जाएंगे। ओके चलिए सेकेंड अप्रोच से हम लोग बिल्कुल आंसर को बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू हमें गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन dx। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट देखिए dy अपॉन dx। तो हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट्स, s का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा, तो a कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया इसमें देखिए cos थीटा। अब हम लोग dy अपॉन क्या निकालते हैं डी थीटा, ये रहा कांस्टेंट को बाहर किए, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का साइन थीटा। तो यहां से क्या आ गया रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स a साइन थीटा, कितना आ गया a साइन थीटा। हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx। हम क्या करेंगे dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देंगे किससे dx अपॉन डी थीटा से। तो फाइनली क्या रिजल्ट बनेगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a क्या हो गया कैंसिल। रिजल्ट क्या बना है देखिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो आंसर इसे मान सकते हो, नहीं तो इसका आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। आप ट्रिगोन में हम लोगों ने सारे फॉर्मूला को लिख चुके हैं। ओके
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो बन गया कॉस अपॉन साइन। क्या बन गया स्टूडेंट देखिए, कॉट थीटा अपॉन 2, कॉट थीटा अपॉन 2। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, कॉट थीटा अपॉन 2, कॉट थीटा अपॉन 2। कॉट थीटा अपॉन 2 यानी x दिया हुआ था थीटा के रेस्पेक्ट में, y भी किसके रेस्पेक्ट में, देखे थीटा के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो हम लोग y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। ओके चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है सुन देखिए, x इक्वल टू गिवन है e के पावर माइनस टी स्क्वायर एंड y हमें गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स 2t प्लस 1। हमें निकालना है dy अपॉन dx। हमें निकालना है क्या, dy अपॉन dx। करते क्या है स्टूडेंट देखिए, इस x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन dt होगा कितना है स्टूडेंट देखिए, e के पावर समथिंग का हो गया e के पावर समथिंग इंटू माइनस टी स्क्वायर का हो गया 2 इंटू टी, तो फाइनली लिखा जाएगा माइनस के 2 टी इंटू ई के पावर माइनस है कितना, टी स्क्वायर। यानी हम लोगों ने निकाल लिया dx का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट्स इस y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अब हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं y का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा देखिए, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का जगह कितना है तो 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इस 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया देखिए 2, तो फाइनली से लिखा जा सकता है 2 अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर ओपन करते हैं 4t स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4t, इसे लिखा जा सकता है 2 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 2 से आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, तो बनेगा 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1 2t प्लस का 1। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx निकालते हैं, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब देखिए dy अपॉन dt कितना है, तो ये रहा dy अपॉन dt 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई हो गया माइनस का 2t इंटू ई के पावर टी स्क्वायर, माइनस का 2t इंटू ई के पावर माइनस के टी स्क्वायर। अब यहां से रिजल्ट क्या बनेगा देखिए 1 अपॉन माइनस का 2t ई के पावर 2t इंटू 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 1 इंटू में ई माइनस का टी स्क्वायर। फाइनली आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या बनेगा, माइनस का आप ऊपर कर लीजिए तो ई टी के पावर हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 2t क्यूब 4t क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का 2t। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, ये रहा इस प्रश्न का आंसर। ओके चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सुन देखिए, x इक्वल टू गिवन है x इक्वल टू रूट अंडर a साइन इनवर्स t
y इक्वल टू गिवन है रूट अंडर a cos इनवर्स t, हमें निकालना है dy अपॉन dx। अब इसे निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा रूट अंडर a साइन इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स, बेस सेम है तो हम लोग पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए a साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। हम लोग स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो तो इसका रिजल्ट होता है पाई बाई कितना, 2। पाई बाई कितना होता है, 2। तो फाइनली स्टूडेंट्स यहां से लिख सकते हो रूट अंडर a पाई बाई 2। अब ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हो गया क्या, एक कांस्टेंट। जैसे रिजल्ट कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। चलिए स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, y को एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस इस बार x को एज इट इज छोड़िए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका, y का, विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। हमें निकालना है यहाँ से dy अपॉन dx, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना हो गया, सुन देखिए dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस के y बाई एक्स, माइनस के y बाई एक्स। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, माइनस के y अपॉन एक्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू e के पावर cos 2t, y इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर sin 2t, हमें निकालना है dy अपॉन dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू e के पावर x का हो गया e के पावर x, cos का हो गया माइनस का साइन, और 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, देखे 2। हम लोगों ने चेन रूल का यूज किया है। फाइनली से लिखा जा सकता है माइनस का 2 साइन 2t इंटू ई के पावर cos 2t। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड में y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt इक्वल टू ई के पावर साइन 2t, साइन का हो गया cos 2t एंड 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2। इसे फाइनली लिखा जा सकता है 2 cos 2t e के पावर साइन 2t। हमें निकालना क्या है, देखे हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो फाइनली लिखते हैं हम लोग, तो निकालना है dy अपॉन dx। लिखेंगे क्या, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिवीजन इसके साथ करते हैं, तो 2 cos 2t e के पावर साइन 2t डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 2t इंटू e के पावर cos 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स cot 2t, तो माइनस का cot 2t इंटू e के पावर, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, e के पावर साइन 2t डिवाइडेड बाई e के पावर cos 2t। तो इसे लिखा जा सकता है e के पावर साइन 2t माइनस का cos 2t, यानी बेस सेम हो तब पावर को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके,
पावर को हम लोगों ने क्या कर लिया स्टूडेंट, देखे सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहां से स्टूडेंट हमें इस t को यहां से हटाना है, तो t को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए t को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से cos 2t निकालते हैं। जैसे यहां से आप cos 2t निकालोगे तो ये बन जाएगा log x। यहां से यदि आप sin 2t निकालते हो तो ये बन जाएगा log y। जैसे स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड करते हो तो बनेगा cot, क्या बनेगा cot। तो यहां से फाइनली देखिए एक रिजल्ट बनेगा cot 2t, डिवाइड करने के बाद cot 2t, तो log x अपॉन log y, log x अपॉन log y। देख लीजिए ये cos अपॉन साइन बन जाएगा log x अपॉन y। तो इसके जगह पे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का log x अपॉन log y। अब बात आता है इसके जगह पे लिखना, चलिए इसके जगह पे भी लिखते हैं e के पावर साइन 2t, साइन 2t के जगह पे कितना log y माइनस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं log x। अब यहां से स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि log m माइनस n जो होता है वो log m अपॉन n के बराबर होता है। तो फाइनली इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए माइनस का log x अपॉन log y इंटू e के पावर log y अपॉन x, y अपॉन कितना x। अब यहां पे जो वैल्यू है स्टूडेंट्स इसका बेस कितना है e। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं log a ऑफ a का आंसर कितना होता है 1। अगर दोनों जगह अगर बेस सेम हो जाए तो इसका आंसर कितना होता है 1 होता है। इसी तरह e के पावर log बेस अगर e हो जाए तब भी आंसर कितना होगा 1। तो इसका आंसर हम लोग कितना मान लेंगे स्टूडेंट्स 1। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा माइनस के y अपॉन x इंटू log x डिवाइडेड बाई log y। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में दिख रहा है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन देखे, इस क्वेश्चन का आप अच्छा आसानी से देखे। ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ था, हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया t के रेस्पेक्ट में, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लिया t के रेस्पेक्ट में। हमें निकालना था dy अपॉन क्या dx। जैसे निकालने गया तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आया t के रेस्पेक्ट में। यानी जैसे हम लोग डिफरेंशिएट किए तो यहां से पैरामीटर खत्म नहीं हुआ। अब पैरामीटर खत्म करने के लिए जो गिवन इक्वेशंस है उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और वो पैरामीटर को वहां से क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। यानी फाइनल जो आंसर आना चाहिए dy अपॉन dx का वो पैरामीटर से क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। ओके, पैरामीटर्स आए तो आप उसको चेंज कर लें। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू a t प्लस 1 अपॉन टी, y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी। हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y, dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं। तो यहां पे x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन कितना टी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए dy अपॉन dt, यहाँ पे करोगे तो कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बन गया 1 अपॉन प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। हमें निकालना है dy अपॉन dx, इसमें इसका डिवीजन, तो a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर में डिवाइड करना है a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर।
ए से ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल। एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने डीवाई अपॉन डीएक्स निकाला तो हमारा आंसर किसमें आ गया, देखे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। जबकि हमें आंसर क्या निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी एक्स अपॉन वाई निकालना है। यानी यहां से टी खत्म हो चुका है, यानी पैरामीटर्स को हमें क्या करना है, खत्म करना है। अब पैरामीटर्स को आप कैसे खत्म करोगे, तो पैरामीटर्स खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हमें करना होगा क्या, कि यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, देखिए इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना होगा। किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहां से स्टूडेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं एक्स अपॉन ए। तो देखिए रिजल्ट एक्स अपॉन ए कितना हो जाएगा, देखिए एक्स अपॉन ए का मान हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी। अब यहां से y अपॉन ए निकालते हैं, y अपॉन ए हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी। अब दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड। जैसे ऐड करोगे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर से रिजल्ट होगा 2t, यहां से रिजल्ट हो जाएगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए। दोनों में क्या कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन ए। इधर से क्या रिजल्ट है स्टूडेंट, देखे 2t, तो t का मान कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन 2a, x प्लस वाई अपॉन 2a, x अपॉन वाई, x प्लस वाई अपॉन 2a। एक बार फिर से देखें, यहां से x अपॉन a ये रहा वैल्यू, यहां से y अपॉन a ये रहा वैल्यू, दोनों को ऐड किया तो 1 अपॉन टी से 1 अपॉन टी कैंसिल हो गया, तो 2t का मान हो गया ये, यहां से a कॉमन, तो हमारा t का वैल्यू ये आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि इस t के वैल्यू को यहां पुट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इस t की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट हमें दिखाई देगा 1 अपॉन ये तो 2a2 तक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर होकर के बनेगा एक्स स्क्वायर, या ऐसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये रिजल्ट इसके तो बराबर नहीं हो पाया, तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। चलो स्टूडेंट्स हम लोग सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन हमें करना, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें चाहिए एक्स अपॉन वाई, तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, यहीं से एक्स अपॉन वाई निकाल लेते हैं। हम लोग 1 का डिवीजन कर लेते हैं किससे, 2 के साथ, तो एक्स अपॉन वाई बनेगा। यहां से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए से ए कैंसिल, तो पहले एक्स वाला पार्ट है, तो टी प्लस 1 अपॉन टी, और डिवीजन हो जाएगा किसके साथ, टी माइनस 1 अपॉन टी के साथ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 1, जो कि किसके बराबर है स्टूडेंट, देखे एक्स अपॉन वाई के मान। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, यहां पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, किसके मान है, dy अपॉन dx का। ये रहा स्टूडेंट्स प्रूफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात क्या है, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमें पैरामीटर्स को रिमूव करना होगा, तो ये स्टेप्स क्लियर नहीं है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके स्टेप्स बनाओगे, जो स्टेप्स सेटिस्फाई होगा आप उस आंसर को लिखोगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें गिवन है x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू गिवन है 2 sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx, प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा अपॉन 2, tan ऑफ 3 थीटा अपॉन 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसे हम लोग
थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू -2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं dy अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2। हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx। रिजल्ट क्या होगा, इसमें इसका डिवीजन 2 से 2 कैंसिल, तो cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा डिवाइड बाई पहले इस टर्म को sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। अब यहां से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 2 sin दोनों का सम, तो 3 थीटा बाई 2 दोनों का सम डिवीजन 2, फिर से आ जाएगा स्टूडेंट sin दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो माइनस का थीटा बाई 2, एक टर्म यहां पे माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई sin c माइनस d, तो 2 cos दोनों का सम 3 थीटा बाई 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो बनेगा sin थीटा बाई 2। अब यहां से स्टूडेंट्स माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर निकलने के बाद ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin 3 थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, पैरामीटर हो गया 3 थीटा बाई 2। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये रिजल्ट क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक का हम लोग लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। y का वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1, dy अपॉन dx इक्वल टू 1। करना क्या है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स दोनों ही जगह पे हमें लेट करना पड़ेगा t इक्वल टू tan थीटा। कभी भी थीटा की रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ t। तो x इक्वल टू क्या बन गया स्टूडेंट, देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया स्टूडेंट साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स के अंदर साइन है तो रिजल्ट हो गया 2 थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स x का मान आ गया 2, थीटा की जगह पे लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ t। डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स y को सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan t डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स tan 2t। tan इनवर्स के अंदर tan है तो रिजल्ट हो गया 2t। t के जगह स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे थीटा, थीटा यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, तो 2 थीटा की जगह वैल्यू पुट कीजिए, तो थीटा की जगह हो गया स्टूडेंट्स वैल्यू tan इनवर्स ऑफ t। रिजल्ट हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू कितना, तो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवीजन, तब बनेगा हमारा क्या dy अपॉन dx, तो बनेगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। फाइनल रिजल्ट कितना होगा स्टूडेंट्स डिवीजन करने के बाद,
1। ऐसा करते ही स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को अच्छे से सुने, इसके प्रॉपर नोट्स बनाए और साथ ही साथ टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करें। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।